इस वीडियो में आपको बताएंगे तरंग के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होते हैं। देखिए इन दोनों में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तरंग क्या होती है, व्हाट इज वेव। ठीक है, प्रकाश जो है, प्रकाश की जो किरण आते हैं वो तरंग कण अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारे कण होते हैं। जो तरंग मतलब तरंग का वास्तविक अर्थ होता है लहर, झलना, झिलना, डुलना, यही सब होता है तरंग का वास्तविक अर्थ। ठीक है, तरंग बहुत प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मीय तरंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में कि यांत्रिक तरंग क्या होते हैं। यांत्रिक तरंग देखिए, जैसे हमारे हम मान लीजिए कि हम लकुराद आदमी एक ढेला लिए, पोखरा मार दिया, तालाब में मार दिए, तो क्या होगा, एक तरंग उत्पन्न होगा। देखते हैं आप, लहर उत्पन्न होने लगती है। उसी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले मतलब हम लोग के वजह से जो उत्पन्न तरंग होती है या किसी कारणवश जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती है, वह तरंग जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। भौतिक माध्यम मतलब कि किसी कारणवश होते हैं, ना कि वो प्राकृतिक होते हैं। किसी कारणवश होते हैं, वो क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है। अगर एक स्थान से मतलब हमको किसी जगह से किसी मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जाना है अगर हमको, तो उसको क्या होगा, हमें बाइक, साइकिल या कुछ की जरूरत पड़ेगी। तो वही होगी हमारी भौतिक माध्यम, जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की तरंग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग होते हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग पढ़ने के बाद हम कंपन के आधार पे मतलब कि उसके कण किस प्रकार का कंपन करते हैं, हमारे जो वातावरण में कण होते हैं या मतलब कहीं भी उसके जो कण है, अगर वो तरंग के संपर्क में आ रहे हैं, मतलब उस तरंग के संपर्क में आने से कण के कंपन के अनुसार हम उसको दो भाग में बांटते हैं। कौन से भाग में, ट्रांसवर्स और लैंगिट्यूडनल, मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में बांटते हैं। यांत्रिक तरंग को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। कौन कौन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग डिवाइड देखिए कंपन के कण के आधार पर बात कर रहे हैं ना। जो कण है हमारे पास, मान लीजिए कि हवाई जहाज गया, और जो वातावरण में कण है उसके कण उसके जाने की वजह से जैसे गति कर रहे हैं, मतलब उसकी गति के अनुसार कंपन के अनुसार हम उसे दो भाग में बांटते हैं। किसको, यांत्रिक तरंग को। कौन सा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो सब अब हम जानेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग उत्पन्न होती है। अभी हम बताएं कि किसी भी माध्यम में अगर यांत्रिक तरंग उत्पन्न हो गई हमारे या मतलब किसी कारणवश, ठीक है, तो क्या होगा, तो माध्यम के जो कण होंगे, जिस माध्यम में उत्पन्न हो रही है उस माध्यम के कण क्या होंगे, तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करती है। लंबवत मतलब कुदुक कुदुक के कंपन करती है। कैसे, कुदुक कुदुक के। लंबवत कहने का मतलब कि अगर ये तरंग है भैया, तरंग है तो इसके ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। ठीक है, कौन, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ पस 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 पस, कैसे कैसे, एकदम उसके लंबवत। ठीक है, यह तरंगे श्रृंग तथा गर्त के रूप में संचरित होती है। देखिए पहले ऊपर जाती है तो ऊपर श्रृंग, नीचे आती है तो गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, ऐसे करके ये तरंगे उत्पन्न होती है। कौन तरंगे, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ सिंहरत, अनुप्रस्थ सिंहरत, अनुप्रस्थ सिंहरत, अनुप्रस्थ सिंहरत। यह ठीक है, यह केवल ठोस व द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। यह केवल ठोस व द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, गैस में अगर आप ये तरंग को उत्पन्न कर रहे हैं तो गैस के कण कभी भी लंबवत गति नहीं करेंगे, इसलिए यह जो अनुप्रस्थ तरंग है ये गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती। मान लीजिए जैसे कि हमारा ये कोई माध्यम हो गई, पूरी माध्यम में ये जो हमारा तरंग है, तरंग ऐसे जा रही है, इस दिशा में बह रही है, लेकिन जो माध्यम के कण है, इसके आसपास के जो कण है वो कैसे गति कर रहे हैं, इसके लंबवत गति कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी तरंग हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं, ऐसे 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 कुदुक कुदुक के, जैसे घोड़े देखते, घोड़े कैसे चलते हैं, ठक 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 ठक, ऐसे गति करेगी। तो जो ये ऊपरी वाली शिरा होती है इसे हम कहते हैं श्रृंग, इसका क्या नाम है, श्रृंग। ठीक है, और ये जो नीचे जाता है, जैसे मान लीजिए कि घोड़ा कूदा, श्रृंग गर, श्रृंग गर, श्रृंग गर, ऐसे करके गति करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा श्रृंग, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, गर्त, ऐसे। ठीक है, देखिए अब इसमें बीच में बात आती है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य की और आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी और
ठीक है। तो ये देखिए आवृत्ति क्या, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? आवृत्ति कंपन के कणों की संख्या होती है कि मान लीजिए कि एक सेकंड में कितना बार इसे ठक 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 कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। लेकिन यही दो श्रृंग, ये जो ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर आया, ये जो दो श्रृंग है इनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहेंगे, ठीक है। दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। इसे तरंगदैर्घ्य को हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। तरंगदैर्घ्य क्या है? दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी। ये दूरी ले ले हम या ये दूरी ले ले, कोई भी ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर आया, वो दोनों हम दूरी लेते हैं, उसे हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और जो कंपन के कणों के समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, ठीक है। ये बीच में जो मान लीजिए कि अपने वास्तविक जो ये माध्यमिक बिंदु है उससे कितनी ऊपर, ठीक है, कितना अधिक ये कण गति कर रहा है, इससे हम क्या कहते हैं? अगर इस किस बिंदु से नापे तो इसे हम क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं? आयाम, ठीक है। आवाज भी इसी कारण इधर उधर होता है। हम लोग का जो आवाज है, आवाज ये भी क्या होता है? आयाम की वजह से चेंज होते हैं। लड़कियों की आवाज एकदम सुरीली मिठीली रहती है, ठीक है, और लड़कों की आवाज थोड़ा भारापन या भारीपन रहता है, ठीक है, भद्दा सा लगता है। तो कैसे कहते हैं कि लड़की कोयल, कोयल जैसी तेरी बोली? क्या होता है? ये आयाम की वजह से बोली पतली और मोटी होने लगती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग के कुछ उदाहरण, जैसे कि आप देखते हैं गांव में पत्थर तालाब में लेके फेंकते हैं या पोखरे में फेंकते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके देखते चारों तरफ तरंग उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। जो माध्यम के कण है उसके लंबवत गति करने लगते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। अब याद करने के लिए अनुप्रस्थ को प्रकाश से अनुप्रस्थ, प्रकाश काश अनुप्रस्थ, काश प्रस्थ, काश प्रस्थ, काश प्रस्थ, देखिए प्रकाश में भी लास्ट में आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी काश प्रस्थ, काश प्रस्थ, ऐसे करके एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं ये इसका और इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब अनुदैर्घ्य तरंग को समझेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती है, जब किसी माध्यम में हम क्या करते हैं? यांत्रिक तरंगें उत्पन्न करते हैं, तो माध्यम के जो कण होते हैं, जो भी उस माध्यम में कण होंगे, इसके तरंग के चलने की दिशा के क्या करेंगे? समांतर गति करेंगे, समांतर कंपन करते हैं। मान लीजिए कि हम तरंग उत्पन्न कर दिए, ठीक है, और वो जो कण है उसके आसपास वातावरण के वो क्या करेंगे? उसी माध्यम में ही कंपन करेंगे, ठीक है, उसी के समांतर। मान लीजिए जैसे ये जा रहा है उसी तरफ वो भी जाएगा, ठीक है। यह तरंगे संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती है। देखिए हम वो अनुप्रस्थ के बारे में बताया कि श्रृंग तथा गर्त, क्योंकि वो ऊपर नीचे जाती है, ऊपर नीचे। ये क्या होता है? संपीड़न तथा विरलन। संपीड़न देखिए जब हम किसी भी स्प्रिंग को, एक बेसिकली किसी स्प्रिंग को किसी कील से या काठी से लगा के बांध दे रहे हैं और स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो क्या होता है? कहीं कहीं स्प्रिंग ज्यादा खिंचा जाता है और कहीं कहीं थोड़ा कम खिंचाता है। जहां भी अगर कम खिंचा रहा है, मतलब जहां पास पास रह रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संपीड़न। संपीड़न मतलब पास पास, और विरलन मतलब थोड़ा दूर दूर, विरलन, ठीक है। ये क्या होती है? ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है संपीड़न तथा विरलन के रूप में उत्पन्न होती है। क्या मतलब? कहीं कहीं पास पास, कहीं कहीं दूर दूर, कहीं कहीं पास पास। ये जो कण होंगे कहीं ज्यादा प्रवाहित होते हैं, कहीं थोड़ा कम प्रवाहित होते हैं, इस तरह से ये संचरित होती है, ठीक है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये क्या होते हैं? ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि स्प्रिंग का एक सिरा बांध के दूसरे सिरा को एकदम खींचिए। देखिए कई कई स्प्रिंग का क्या होगा कि जो ऐसे ऐसे जो घेरे बने रहते हैं लोहा के, वो क्या होंगे? कहीं कहीं पास में होगा, मतलब वो क्या है? संपीड़न। और कहीं कहीं थोड़ा दूर पे होगा, वो क्या है? विरलन। और ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है, जो ध्वनि जो हम बोलते हैं उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई देता है, वो किस तरंग के रूप में उत्पन्न होती है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, ठीक है। तो आप एक ट्रिक के माध्यम से इसके एग्जाम्पल और ये याद कर सकते हैं, क्या? प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, और ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य। कैसे? ध्वनि धैर्य प्रकाश प्रस्थ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, इन दोनों में अंतर समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ ही और लोगों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। तो एक तरफ से आप याद कर सकते हैं प्रकाश प्रस्थ और ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।